हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बुक्स। जनरली आप मेरी आवाज़ सुना करते हो हर रोज़, लेकिन आज मैं आपके साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। आज छावा मूवी का 57वां दिन है। अब ये बात किसी को याद भी नहीं होगी कि 14 फरवरी 2025 को छावा मूवी रिलीज़ हुई थी। और उस दिन छावा के डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, किसी ने भी ये नहीं सोचा था, इवन हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये मूवी ऐसा इतिहास रचेगी जो भारत के इतिहास में, मतलब बॉलीवुड के इतिहास में आज तक कभी रचा नहीं गया। तो छावा ने आज 57वें दिन में वो कारनामा किया है जिसको बताने के लिए मैं खुद आपके सामने हाजिर हूँ। छावा ने आज 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है भारत में नेट कलेक्शन के मामले में। बॉलीवुड की ये पहली मूवी बन चुकी है जिसने 600 करोड़ रुपए कमाए। और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के जितने भी टॉप के स्टार हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, किसी ने भी आज तक ये मुकाम हासिल नहीं किया है। बड़े से बड़े सुपरस्टार का आप नाम ले लो, अब हर कोई विक्की कौशल के सामने हैट्स ऑफ कर रहा है, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा करा है। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है वो छावा मूवी के लिए हो रही है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमारे देश के वॉरियर है जिनके बारे में हमको पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, अब उनके बारे में मूवीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। छावा से उनको एक, क्या कहते हैं, एनकरेजमेंट मिलेगी। बॉलीवुड का क्या काम है? उनका काम है पैसा कमाना, कैसे भी आए। अगर वो पैसा कमाने के साथ में हमको कुछ एजुकेशन दे देंगे, कुछ नॉलेज दे देंगे, तो हमारे लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो हमारी आने वाली जनरेशन को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलने वाली है फॉर श्योर। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब ने मिलकर छावा मूवी को इतना प्यार दिया कि वो 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा क्रॉस कर गई है। और इसी वजह से अब ये नया ट्रेंड सेट हो चुका है। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड सेट हो चुका है, जो हमारे सुपरस्टार है वो साउथ के रीमेक में काम करे, चाहे बात शाहरुख खान की कर लो, सलमान खान की कर लो, अक्षय कुमार की कर लो, मोस्टली सभी बड़े बड़े सुपरस्टार साउथ की रीमेक में काम कर रहे हैं और उनसे पैसा भी कमा रहे हैं। वो मूवी चल भी रही है और पैसा भी कमा रहे हैं, बट उनमें सीखने का कुछ नहीं है। अब हम जवान की बात कर लेते हैं, पठान की बात कर लेते हैं। इन मूवीज़ में साउथ के डायरेक्टर्स ने काम किया है और एक्शन एक अलग लेवल का है। जो साउथ में होता है वैसा एक्शन अब बॉलीवुड में भी आ चुका है। बट अब क्या है कि इन मूवीज़ से हम सीखते तो कुछ भी नहीं है। वॉयलेंस होता है, वॉयलेंस तो खैर छावा में भी खूब है, बट एक दिमाग को स्टिक होना चाहिए, दिमाग पे एकदम से इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ऐसी मूवीज़ का। अब एक हम बेफुजूल का एक्शन देखेंगे और एक लॉजिकल चीज़ देखेंगे, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और इस फर्क को छावा मूवी ने हम दर्शकों को बहुत अच्छे तरह से समझा दिया, क्योंकि छावा मूवी के अंदर एक्शन भरपूर है, वॉयलेंस भरपूर है। बट जब हम इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं, हमको पता है ये छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर मूवी बनी हुई है, तो ये ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसके अंदर जो घटनाएं हैं वो एक्चुअली में हुई थी, तो हम ऑलरेडी इसकी स्टोरी से कनेक्टेड रहते हैं और उस वजह से जो है हमारे दिमाग जो है खुला रहता है। लेकिन जब हम साउथ की कोई कॉपी देखते हैं या कोई बॉलीवुड की ऐसी मूवी देखते हैं मार धाड़ वाली, ठीक है, नाम तो किसी मूवी का खैर मैं नहीं लेने वाला, आप जानते हैं सभी मूवीज़ में आजकल ऐसा ही होता है, तो उन मूवीज़ में हमारा दिमाग नहीं खुला रहता और ना ही हम उस स्टोरी से कनेक्टेड होते, उसको हम एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज़ से लेते हैं। छावा मूवी को हमने एंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं लिया और यही कारण है हम इससे कनेक्टेड रहे और लोगों ने इस मूवी को कई कई बार देखा, तभी ये 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा क्रॉस हुआ है। छावा मूवी के बारे में इतनी बातें कर ली, लेकिन इसके 57वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताना मैं आपको भूल गया। 57वें दिन इसने लगभग 25 लाख रुपये के करीब कमाई करी और इसी के साथ इसने भारत में 600 करोड़ 5 लाख रुपये कमा लिए हैं। बात करें इसके 57वें दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के बारे में, तो इसने एनिमल, जवान, पुष्पा 2 को पछाड़ दिया है। एनिमल ने लगभग 1 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी, पुष्पा 2 ने लगभग 15 लाख रुपए कमाए थे और जवान ने लगभग 5 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। अभी जो 55 दिनों के बाद का जो कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक बहुत ही कम मूवीज़ ऐसी हैं जो 55 दिन तक थिएटर में रहती हैं। तो पहली अचीवमेंट तो इसकी ये होगी कि अभी भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं थिएटर में, इस वजह से चल रही है। और दूसरी चीज़, बॉक्स ऑफिस पर यह कमाई और भी खास हो जाती है जब आपको पता हो कि बॉक्स ऑफिस पर आपकी कंपटीशन में बहुत सारी मूवीज़ हैं। जैसे कि अभी छावा मूवी तो परफॉर्म कर रही है, बट इसके कंपटीशन में सिकंदर थी, सिकंदर को तो इसने पछाड़ दिया। उसके बाद में जाट अभी आई है, कल रिलीज़ हुई थी, आज भी उसने 7 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। लोग उसको देखने जा रहे हैं तो लोग छावा को भी देखने जा रहे हैं, इससे उसके कलेक्शन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। द डिप्लोमेट वो भी अच्छा कर रही है। तो इस तरह से इसके कंपटीशन में काफ़ी मूवीज़ हैं, तो भी इसमें अच्छा परफॉर्म करा। और मुझे याद है जब 14 फेब को छावा मूवी रिलीज़ हुई थी, उस वक्त स्काई फोर्स और देवा मूवी थिएटर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट छावा की फायर तो खैर पुष्पा 2 की थी, फायर नहीं, छावा की पावर के आगे उनकी परफॉर्मेंस फीकी पड़ गई, जिसकी वजह से उनका हो गया डब्बा गोल और छावा ने 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। अब इंडिया से बाहर ओवरऑल इसने 91 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है इसका 806 करोड़ रुपए के करीब। अब ये मूवी कभी भी थिएटर से उतर सकती है। इस हफ्ते तो शायद नहीं उतरने वाली क्योंकि अभी चल ही रही हफ्ता, बट अगले हफ्ते अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 आ रही है, जिसकी वजह से सभी मूवीज़ के स्क्रीन काउंट पे भी असर पड़ेगा, कलेक्शन पे भी असर पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि कौन सी मूवी थिएटर से उतरती है, कौन सी थिएटर में पकड़ बना के रखती है। अभी के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी मेरी आवाज़ के साथ।
तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।